अपने बारे में आप सबों को बता दूं कि मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं मूलतः झारखंड गिरिडीह देवरी प्रखंड घोरंजी का रहने वाला हूं। पिछले 2 दशक से मुंबई दिल्ली इन 2 महानगरों के साथ हमारा जुड़ाव रहा है और भले 2 दशक से हम बाहर रहे, हायर एजुकेशन के लिए गए और उधर ही एक तरीके की व्यस्तता हो गई, लेकिन हृदय हमेशा हमारे राज्य के साथ जुड़ा हुआ रहा है और ये जुड़ाव हमें कभी प्रवासी के रूप में, कभी मूल निवासी के रूप में बांधता रहा है। तो इसी बंधन के निर्वहन को हम लोग जीते आ रहे हैं और इसी क्रम में पिछले दिनों 24 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमने कार्यक्रम किया, झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन, जिसके पीछे जो बैनर थी वो झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम, जिसको हमने निर्माण किया, एक ऑर्गेनाइजेशन इसकी हमने बनाई है पिछले 3 साल पहले, और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसी पैंडेमिक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कठोर और कड़े निर्णय लेते हुए कहा कि हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जब देश को आत्मनिर्भर बनाना है यानी कि सभी व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है और हमारे राज्य की आत्मनिर्भरता कैसे बने। सरकार सत्ता अपने तरीके से कार्य करती है, लेकिन एक सामाजिक रूप से हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पे झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम अपनी मंथन करती है, अपनी योजना रखती है, अपनी रचना रखती है और एक भावनात्मक संबंध बनाए हुए है इस मिट्टी के साथ कि झारखंड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। झारखंड को यदि हम अलंकार में कहें तो जापान बनाना है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से आज पूरी दुनिया लीड कर रही है, झारखंड के युवा पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े नामचीन कंपनियां हैं जो पूरे विश्व में अपना परचम बनाए हुए हैं, यदि आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके झारखंड में पढ़े लिखे लोग बहुत सफलतम तरीके से उनको लीड कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी झारखंड के लड़के लड़कियां पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। चाहे मैं सिनेमा जगत से भी हमारा जुड़ाव रहा, बॉलीवुड से, वहां पर भी एक से एक नेता, अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो बड़ी बड़ी सिनेमा बनाते हैं, झारखंड के विषय को भी छूकर काफ़ी सारी सिनेमा बनाई गई। लेकिन मैं जब देखता हूँ, मैं देश विदेश भी मुझे जाने का अवसर मिला, तो जब मैं देखता हूँ दुनिया जिस तरीके से 21वीं सदी में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है हमारे झारखंड में थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन 24 अप्रैल को, वो भी एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम था, जिसमें झारखंड प्रदेश के और इसी रांची शहर के 6 टर्म से विधायक रहे। हमने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मान किया। माननीय श्री सीपी सिंह जी को, यहाँ पे आपके स्पीकर भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर वॉल में भी सारी चीज़ें डाली है। और उसी क्रम में चूँकि ये युवाओं को जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, क्योंकि युवा जोश, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता यानी कि लक्ष्य की हमें प्राप्ति न हो। उस लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में हमें प्राप्त हुई है एक ऐसे युवा उद्यमी, हाईली एजुकेटेड हैं, ग्लोबल एजुकेशन और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी दृष्टि से देखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पढ़ लिखे आप बीआईटी के इंजीनियर हैं और पढ़ने लिखने के बाद जो है अपना इनिशिएटिव देश विदेश निकल जाते हैं और वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन पंकज सोनी जी को आप लोग भी बधाई दें कि ये अपना काम भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ब्लू फाउंडेशन, इन्होंने एक संगठन बनाकर पूरे झारखंड को बांधा हुआ है और ये प्रयासरत है। और हमारी कोशिश है कि 1 से 11 जब हम जुड़ेंगे, मिलेंगे, घुलेंगे तो एक नई संरचना तैयार होगी। हमारे संस्मरण और भी मजबूत होते चले जाएंगे और आने वाले दिनों में जो हमारे भीतर हलचल है उसको एक बड़े रूप में हम उसको मूर्त रूप में प्राप्त करेंगे, देखेंगे।
इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पंकज जी को भी बहुत बधाई देता हूं। पिछले दिनों उन्होंने ये दिल्ली में आए, हमारे कहने पे आए, व्यस्ततम स्केड्यूल से अपना समय निकाल के आए, और इसलिए भी आए जो मैंने देखा क्योंकि झारखंड से इनको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। अपने राज्य से प्रेम होना, अच्छा प्रेम होना, सच्चा प्रेम होना, और क्लीन होते हुए, कंपिटेंट होते हुए प्रेम होना, यानी कि आप स्वच्छ भी हों और सक्षम भी हों। प्रेम बहुत हो लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये कौशल विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के भीतर मोटिवेशन भी भर रहे हैं, उनको रोजगार के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब इनसे बात हुई तो हुनर हाट जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर पूरे देश में चला रहे हैं, जो हमारे प्रदेश से ही सांसद भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी, उसी फॉर्मेट पर ये भी अपना एक कार्यक्रम इधर रख रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड। लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से हमारा स्टेट बहुत सफर किया है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जितनी हमारे स्टेट में हुई, मुझे लगता है पूरे विश्व में नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि हम बनना चाहते हैं, हम हो जाना चाहते हैं, हम कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से नहीं, एक साथ मिलकर नहीं। हम एकजुटता में विश्वास ही नहीं रखते। अब एकला चलो में नहीं, अब साथ में मिलकर चलना होगा। जो जिस विधा का मास्टर है उसको उस क्षेत्र में हमें प्रमोट करना है, और अपने इसी प्रदेश की मिट्टी में जिसको परमात्मा ने देने के लिए कोई कमी नहीं की, लेकिन हमारे भीतर तो कुछ कमियां हैं, उन कमियों के ऊपर हमें वर्कआउट करना है। और मैं चाहूंगा कि पंकज जी अपनी बातों को रखें, हमारे साथ थे और कई वर्षों से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। हमने 2017-18 में कार्यक्रम किया था झारखंड फाउंडेशन डे, जिसमें हमने साहब को झारखंड गौरव से सम्मान किया था। ये गौरव है, सम्मान है, अभिमान है, क्योंकि जो जिस देश में पैदा हो, जिस मिट्टी में पैदा हो, जिस राज्य के लिए वो समर्पित हो, उसको जब हम लोग देखते हैं तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है। तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर पंकज जी, जो आप बीआईटी मेसरा के इंजीनियर हैं, और ब्लू फाउंडेशन के माध्यम से पूरा जगत का रूप यदि आप ऊपर से देखेंगे स्पेस से, तो पूरी धरती जो है ब्लू नजर आती है। तो पता नहीं है कि इनको कहाँ से प्रेरणा मिले कि उसका ब्लू फाउंडेशन इन्होंने तैयार किया, लेकिन इनके भीतर जो दृष्टि है, इनके भीतर जो कार्य पद्धति है, जिसको कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, इनसे प्रेरित भी हूँ। और आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर काम करेंगे। शायद इसीलिए आज परमात्मा ने हम दोनों को इकट्ठे एक साथ आप लोगों के समक्ष, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हमारे विचार बिंदु को आप प्रदेश के नौजवानों तक, प्रदेश के एक एक नवयुवतियों तक, हमारे मेहनत का ईमानदार साथियों तक पहुंचाएंगे। मैं चाहूंगा कि एक इनिशिएटिव हमारे पंकज जी अपने विचारों को रखें। इन्होंने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव को लेकर के, चूँकि ये था, इसलिए मैं तुरंत ही इस पे अग्री हुआ और यहाँ आया। बचपन में जब हम गांव में रहते थे तो बहुत लोगों का टूटा फूटा मकान हम देखते थे, और उसमें से कभी पता चलता था कोई एक लड़का बॉम्बे दिल्ली कहीं काम करने चला गया, और फिर वो साल 2 साल 5 साल काम करने के बाद में वापस आता था और अपने टूटे हुए घर को ठीक करता था, मार्बल लगवाता था, अच्छा लाइट लगवाता था, सब कुछ ठीक करता था। एक ये सिर्फ उदाहरण है। झारखंड के जितने लोग पूरे देश में और दुनिया में हैं, जो यहाँ से बाहर हैं, उन लोगों को एक मंच पे लाने का काम प्रेम जी ने अभी दिल्ली में किया, और मैं बहुत अभिभूत हुआ वो देख करके कि अधिकारी, उद्योगपति, झारखंड की धरती से जुड़े हुए कई नेतृत्व में लोग जो कि दिल्ली की राजनीति में हैं, देश में और कहीं कहीं बहुत अच्छा किसी आयाम पे पहुंचे हैं, और इन सभी तरह के लोगों को एक मंच पे ये लेके आए, और उनकी ही नैतिक जिम्मेदारी है आज के वो सभी लोग मिल करके, जो हमारा झारखंड का फ्लोर टूटा हुआ है, छत से पानी चू रहा है, झारखंड को हम एक गांव, एक घर समझ ले, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है। और पूरे दुनिया में ऐसा उदाहरण है कि जो लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं,
अपने अपने देश से कहीं कहीं बाहर चले जाते हैं, उनका एक अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए एक प्रेम जो होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है इम्प्रूवमेंट में, जो हमेशा से देखा गया है। अगर कोई एनआरआई है तो वो भारत के लिए सोचता है, कोई झारखंड से है किसी गांव से और वो रांची में या बॉम्बे में या दिल्ली में कहीं होता है, तो उसके मन में अपने गांव के लिए होती है। तो ये वाला जो भावना है, इसको मोबिलाइज करने का काम झारखंड ग्लोबल कॉन्क्लेव में प्रेम जी ने किया दिल्ली में, जिसके लिए मैं पूरे झारखंड के तरफ से, झारखंड के हर तबके के लोगों की तरफ से इनको बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि कुछ सोच लेना, प्लान बना लेना बहुत इजी है। घर पे बढ़िया सा कॉफ़ी बनाइए और बैठ जाइए और अच्छा अच्छा प्लान आप बना सकते हैं। लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसको धरती पे लाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। और बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद सिर्फ प्रेम जी और उनके टीम में जो अपने राज्य की मिट्टी के लिए जो जज्बा है, जो सोच है, उसके चलते सारा जद्दोजहद करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया। राज्य से भी बहुत लोग गए, सीपी सिंह जी वहाँ थे, कई पूर्व विधायक सांसद भी थे, कई केंद्रीय मंत्री भी थे, उद्योगपति भी थे। तो इन सभी लोगों को